ऑथर जय शेट्टी द्वारा लिखी थिंक लाइक ए मॉन्क किताब को पढ़कर आपको पता चलेगा कि आपके कष्टों का असली कारण क्या है। कारण जानकर आपको उसके निवारण का भी तरीका पता चलेगा। ये सब जानकर आप सच्ची खुशी, शांति और संतुष्टि पा सकेंगे। दिन प्रतिदिन होने वाला स्ट्रेस और एंजाइटी भी हमेशा आपसे दूर रहेंगे। इस किताब को 3 भागों में बांटा गया है। आइए एक एक करके इन तीनों की समरी जानते हैं। पार्ट 1, लेट गो। इस भाग में लेखक ने बताया है कि जो नेगेटिव चीजें आपने पकड़ कर रखी हैं, उन्हें छोड़ दीजिए। इसके लिए सबसे पहले आप अपनी आइडेंटिटी के बारे में समझिए कि आखिर आप हैं कौन। क्या आप एक जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे व्यक्ति हो? क्या आप एक डिप्रेशन में जी रहे व्यक्ति हो? क्या आप बिजनेस में फेल्ड व्यक्ति हो? आखिर आप हो क्या? आप जो हैं, क्या आप वही हैं या आपको सच में कुछ और होना चाहिए? तो दोस्तों, इस भाग में लेखक ने यही बताया है। हम जब बच्चे थे तो क्या थे? हम न कोई टीचर थे, न दुकानदार थे, न जॉब के लिए परेशान व्यक्ति थे, न हमें डिप्रेशन था। हम सिर्फ एक उन्मुक्त जीव थे, खुश थे, ताजगी और स्फूर्ति से भरे हुए थे। लेकिन धीरे धीरे हमारे मन के शीशे पर धूल जमा होने लगती है। ये धूल हमारे खुद के एम्बिशंस की हो सकती है या समाज के द्वारा कही गई नेगेटिव बातों की भी हो सकती है। हम बहुत बड़ी बड़ी डिजायर्स पाल लेते हैं। हमें लगता है जब इतना पैसा होगा तो फिर हम खुशी से जी लेंगे। यह एक तरह की धूल ही है। क्या सिर्फ पैसे वाला आदमी ही खुश होता है? एक अमीर इंसान का अगर डिवोर्स हो जाए या उसे डायबिटीज आदि हो तो क्या वह खुश रह पाएगा? उसके मुकाबले वह गरीब आदमी ज्यादा खुश होगा जिसकी पत्नी अपने हाथ से खाना बनाकर खिला रही हो या उसे कोई बीमारी न हो। ऐसे ही हम बिजनेस में फेल होने से इसलिए डरते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। तो दोस्तों, इस तरह की धूल को अपने मन के आईने से साफ कीजिए। आप देखेंगे कि आपको अपनी आइडेंटिटी और जीने का असली मकसद पता चलेगा। आप फिर से बच्चे की तरह खुश और टेंशन फ्री जीवन जीने लगेंगे। अपनी आइडेंटिटी को जान लेने के बाद आपको कुछ चीजें छोड़ देनी है। दोस्तों, बहुत से लोगों में लोअर वैल्यूज पाई जाती हैं, जिनकी वजह से लाइफ की वैल्यू भी कम हो जाती है और ऐसे लोग कभी खुश नहीं रह पाते। उन्हें लगता है कि लोअर वैल्यूज से वे सच्ची खुशी हासिल कर लेंगे, लेकिन यही उनकी गलत सोच है। कुछ लोअर वैल्यूज हैं लालच, दूसरों से जलन, क्रोध और कामुकता। बहुत लोग लालच में आकर स्कैम तक कर देते हैं और फिर देर सवेर उनका पतन हो जाता है और इज्जत भी मिट्टी में मिल जाती है। इसलिए लालच जैसी लोअर वैल्यूज को जाने दें। दूसरों की तरक्की से जो जलते हैं उन्हें हाई बीपी, स्ट्रेस और एंजाइटी जैसी बीमारियां घेर लेती हैं। इसलिए कभी दूसरों से जलन न करें, इसके बजाय उसकी तारीफ करें और खुद भी प्रेरणा लें। आप देखोगे कि इसी से आपका भला होगा। क्रोध करने से भी आदमी को बहुत नुकसान होता है। ऐसे ऐसे झगड़े हो जाते हैं जिनमें भाई भाई ही खून के प्यासे हो जाते हैं और जिंदगी ही खराब हो जाती है। हमारे पास एक ही जिंदगी है, उसे हंसी खुशी बिताना चाहिए, न कि लड़ झगड़ कर। कामुकता से भी इंसान का पतन हो जाता है। कितने लोग ऑफिसेज में सेक्सुअल हरासमेंट करने लगते हैं, जिससे उन पर तरह तरह के केसेस हो जाते हैं और इज्जत भी मिट्टी में मिल जाती है। ऐसे आदमी से फिर कोई बात भी नहीं करना चाहता। इसलिए स्पिरिचुअल रहने से कामुकता को हटाया जा सकता है। तो दोस्तों, इन लोअर वैल्यूज को अपनी लाइफ से जाने दें। यही एक मॉन्क करता है। वह बहुत ही शांत रहता है, काम में भी संतुष्ट रहता है, सबसे दयालुता से बात करता है। इसलिए आप भी लोअर वैल्यूज को दूर करें और हायर वैल्यूज अपनाएं। बहुत से लोग डर के साए में जिंदगी गुजार रहे हैं। किसी को लगता है उनकी जॉब चली जाएगी, किसी को लगता है उनका बिजनेस असफल न हो जाए, किसी को लगता है वे इस परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं कर पाएंगे, या कोई सोचता है उनका प्यार उनसे दूर न हो जाए। तो इस तरह से कई तरह के डर हमें घेरे रहते हैं। लेखक कहते हैं कि इन सब डरों का कारण हमारी अटैचमेंट यानी आसक्ति। इसलिए इन सब डरों को दूर करने का तरीका है डिटैचमेंट यानी अनासक्ति। एक साधु कभी भी चीजों से अटैच नहीं होता। न उसे घर का मोह है, न जॉब का, न पैसे का। खाना भी जैसा मिल जाए वह खा लेता है। उस अच्छे खाने से भी मोह नहीं है, इसलिए वह हमेशा निडर होता है। उसका मन हमेशा शांति और संतुष्टि से भरा रहता है। तभी साधु लंबी और स्वस्थ जिंदगी जी पाते हैं। तो दोस्तों, आज से ही चीजों से मोह का त्याग कर दें। सिर्फ अपना कर्म करें, मोह नहीं। जॉब नहीं भी मिलेगी तो कोई प्रलय नहीं आ जाएगी। हो सकता है आपके साथ उससे भी अच्छा कुछ हो जाए। आजकल की दुनिया में हर तरफ नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है। सोशल मीडिया और टीवी चैनल्स के जरिए तो इसे बहुत ही ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है। हर इंसान कड़वा बोल रहा है,
जोर से बोल रहा है। अगर दोस्तों आप भी ऐसा करते हैं अर्थात नेगेटिविटी फैलाते हैं, तो इसे भी अपने से दूर कर दें, क्योंकि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, या बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से होए। जैसा आप कर्म करते हैं वैसा ही आपको फल मिलता है। अगर आप दूसरों की नेगेटिविटी के विक्टिम हैं, तब भी आप इसे खुद से दूर कर दें। कई बार हम खुद को ही क्रिटिसाइज करने लगते हैं। ऐसा करना भी आपके लिए अच्छा नहीं है। नेगेटिविटी से लड़ने के लेखक ने 3 स्टेप्स बताए हैं। 1. साइट। हमारी ज्ञानेंद्रिय यानी सेंस ऑर्गन्स हमें बहुत प्रभावित करते हैं। सुबह उठने से पहले कभी भी नेगेटिव चीजें जैसे टीवी की न्यूज या व्हाट्सएप या फेसबुक आदि चेक न करें। ऐसी चीजें देखें जो आपको सारे दिन के लिए पॉजिटिव एनर्जी से भर दें। जैसे उगते सूर्य को देखें, खिले हुए फूलों और कलियों को देखें, अपने परिवार के लोगों का फोटो देखें जिनसे आप प्यार करते हो, ईश्वर का फोटो देखें। 2. स्मेल। स्मेल भी एक बहुत पावरफुल इंद्री है। स्पा, परफ्यूम या इत्र आदि की इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज इसी इंद्री की बदौलत चले हुए हैं। अच्छी स्मेल हमें तरोताजा कर देती है, एक नई स्फूर्ति और ऊर्जा देती है। दूसरी ओर बुरी स्मेल हमें बीमार सा कर देती है। इसलिए आप नेचुरल खुशबू का इस्तेमाल करें। अपने लिए छोटा सा बगीचा जरूर बनाएं। अपने घर में भी फूल उगाएं। अच्छे और खुशबूदार वातावरण से आप हमेशा पॉजिटिविटी से भरे रहेंगे। 3. साउंड। ध्वनि भी हमारे जीवन को बहुत तरह से प्रभावित करती है। बच्चे की किलकारी से सब लोग खुश हो जाते हैं। उनके मस्तिष्क में प्यार का संचार होने लगता है। अच्छे म्यूजिक का महत्व तो सबको पता ही है। इसलिए प्रतिदिन आधा घंटा अपने मनपसंद गाने सुने और खुद को म्यूजिक थेरेपी से हील करें। आपकी सारी थकान भाग जाएगी और आपके होठों पर अपने आप ही मुस्कान आ जाएगी। तो दोस्तों, इन तीनों तरीके आपको दिन भर तरोताजा और खुश बनाए रखेंगे। इन्हें जरूर अपनाएं। नेगेटिव थॉट्स हटाने का 3 स्टेप्स तरीका है SSS। स्पॉट, स्टॉप, स्वैप। अगर आपको ज्यादा सोचने की आदत है या एक ही विचार बार बार आपके दिमाग में आता रहता है, तो इसके लिए 3 स्टेप्स का ये फॉर्मूला इस्तेमाल करें। स्पॉट। सबसे पहले देखें कि आपके दिमाग में क्या नेगेटिव थॉट आ रहा है। स्टॉप। फिर उस नेगेटिव थॉट को एड्रेस करें, उसकी वजह जानें, फिर उसका कोई सोल्यूशन ढूंढ लें, फिर उसे वहीं खत्म कर दें। अब बार बार उसके बारे में न सोचें। स्वैप। इसके बाद नेगेटिव थॉट को किसी पॉजिटिव थॉट से स्वैप कर दें, यानी बदल दें। कुछ पॉजिटिव सोचने लगे, या किसी सेल्फ हेल्प बुक पढ़ने लगे, या कुछ देर बुक समरी सुन लें जो आप हमारे चैनल पर सुन सकते हैं। इससे आप पॉजिटिव एनर्जी और खुशी से भर जाएंगे। सेल्फ क्रिटिसिज्म हटाने का तरीका सेल्फ कंपैशन। खुद के नेगेटिव क्रिटिसिज्म को दूर करने का तरीका है सेल्फ कंपैशन। बहुत बार हमारी डिजायर्स पूरी नहीं हो पाती, कई सपने टूट जाते हैं और बहुत बार सिर्फ असफलता मिलती है। इससे हम खुद को कोसने लगते हैं या जाने अनजाने निराश हो जाते हैं, दुख से घिर जाते हैं और डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। इस सब से निपटने का तरीका है सेल्फ फॉरगिवनेस और सेल्फ कंपैशन। दोस्तों, यूनिवर्स का कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है। हमें हर चीज नहीं मिलेगी, हम बहुत सी गलतियां भी करेंगे। इसके लिए आप खुद को सजा न दें, बल्कि सबसे पहले खुद को माफ कर दें। आखिर हम सब ह्यूमन ही तो हैं। इसके बाद खुद से प्यार करें या खुद के लिए दयालु रहें। इसे ही सेल्फ कंपैशन कहा गया है। दूसरों से तो हम प्यार से बात करते ही हैं, उसी तरह खुद को भी कभी निराशा के गड्ढे में न धकेलें। आप देखेंगे कि आप एकाएक खुश हो जाएंगे। सेल्फ कंपैशन के बारे में शायद आपको पहले पता नहीं होगा, इसलिए ऐसी किताबें हमेशा पढ़ते रहना चाहिए ताकि आपको नई नई बातें पता चल पाएं और आपके ज्ञान में वृद्धि हो सके। पार्ट 2 ग्रो। किताब के इस भाग में लेखक ने बताया है कि नेगेटिव चीजें छोड़ देने के बाद आप अपनी मानसिक और स्पिरिचुअल ग्रोथ करें। इसके लिए आप कुछ तरीके अपना सकते हैं। 1. फॉलो योर पैशन। वो चीज करें जिससे आपको खुशी मिलती है, तभी आपकी ग्रोथ हो पाएगी। दूसरों की देखा देखी कुछ भी न करें। बहुत से पेरेंट्स दूसरों की देखा देखी अपने बच्चे को साइंस रखवा देते हैं ताकि उनका बच्चा भी डॉक्टर या इंजीनियर बन सके। बेशक बच्चे का उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट न हो, लेकिन वे अपने अधूरे सपनों का बोझ उन पर लाद देते हैं। कई बार तो बच्चे आत्महत्या तक कर लेते हैं। इसलिए बच्चे का इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ जानकर ही उसका सब्जेक्ट चुनना चाहिए। ऐसे जॉब या बिजनेस में भी सिर्फ अपने पैशन को फॉलो करें। बेशक उसमें पैसे कम मिले, लेकिन काम ऐसा होना चाहिए जिससे आपको खुशी मिले, नहीं तो आप जिंदगी भर के लिए बोर और चिड़चिड़े हो जाएंगे। पैशन ढूंढने के लिए जापानी तरीके इकिगाई के बारे में भी पढ़ें। 2. गुड इंटेंशन।
किसी भी काम को अच्छी नीयत से करें। किसी की हेल्प कभी यह सोच कर न करें कि बदले में वह भी आपकी हेल्प करेगा। निस्वार्थ हेल्प वापस आती है, लेकिन सिर्फ त्याग भाव से ही हेल्प करें, तभी आपको उसका पुण्य भी प्राप्त होगा। कभी किसी का अहित न करें, इससे आपकी आत्मा ग्लानि से भर जाएगी। 3. पावर ऑफ रूटीन्स। हमेशा रूटीन में काम करें। रूटीन का मतलब है निश्चित समय पर निर्धारित काम करना। जैसे सुबह 5 से 5:30 तक अगर एक्सरसाइज का टाइम रखा है तो रोजाना उस समय एक्सरसाइज ही करें। यह नहीं कि 4 दिन तो एक्सरसाइज कर ली फिर कभी यूट्यूब देखने लग पड़े या फेसबुक में बिजी हो गए। ऐसे ही 6 बजे राइटिंग का टाइम रखा है तो रोज लिखें। ब्लॉगर्स और राइटर्स के लिए रोज लिखना बेहद जरूरी होता है। इसी तरह मॉन्क भी रूटीन में प्रतिदिन मेडिटेशन करते हैं और लाइफ में कभी दुखी नहीं होते। उनका हृदय हमेशा शांति, संतुष्टि और खुशी से भरा होता है। वह भी तब जब उनके शरीर पर एक पतला सा कपास का ही कपा होता है, क्योंकि वे अंदर से शांत होते हैं। 4. प्लान योर नेक्स्ट डे द नाइट बिफोर। दोस्तों, कई बार हमारे पास करने के लिए बहुत से काम होते हैं, लेकिन अक्सर हम कुछ जरूरी काम करना ही भूल जाते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत से थॉट्स आते जाते रहते हैं जिनसे हमें कंफ्यूजन भी हो जाता है। इसलिए आप सोने से पहले अगले दिन की प्लानिंग कर लें। जो भी काम है उन्हें पेपर पर या मोबाइल में नोट कर लें। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कितने काम हैं और कौन से बहुत जरूरी हैं। अगले दिन आप एक एक करके उन कामों को करते जाएं। इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा और काम भूल जाने की वजह से एंजाइटी भी नहीं होगी और आप हमेशा शांत रहेंगे। 5. इंटीग्रेट टाइम एंड लाइफ। कुछ लोग टाइम को बांट देते हैं। वे सोचते हैं कि जब नौकरी लगेगी तो वे खुश हो जाएंगे, या जब गाड़ी आएगी तो उन्हें खुशी मिलेगी, या घर ले लेंगे तो सब सेटल हो जाएगा, आदि आदि। लेकिन इन चीजों में सालों लग जाते हैं। तो क्या तब तक आप जिंदगी को ही नहीं जिएंगे या खुशी का इंतजार करते रहोगे? एक मॉन्क कभी ऐसा नहीं करता। वह हरदम खुश रहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि गया दिन वापस नहीं आएगा। नहीं वह खुश होने के लिए जॉब, गाड़ी, बंगले आदि का इंतजार करता है। वह तो एक फूल को खिलते देखकर ही खुश हो जाता है। तो दोस्तों, आप भी जान लीजिए कि टाइम आपकी जिंदगी का अभिन्न अंग है। इसे हिस्सों में न बांटे, बल्कि इसके साथ साथ आगे बढ़ें, और वह भी खुशी और संतुष्टि के साथ। वक्त आने पर जॉब और बाकी लग्जरीज भी मिल ही जाएंगी। 6. फिल योर माइंड विद पॉजिटिव थॉट्स। अपने दिमाग में हमेशा पॉजिटिव थॉट्स ही भरें। सुबह उठते ही आप कोई सेल्फ हेल्प बुक पढ़ें। इससे आप देखेंगे कि आप एक अदृश्य ऊर्जा से भर जाते हैं। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर फील करते हैं। ऐसा अक्सर करते रहें, क्योंकि आपने खुद अनुभव किया होगा कि मोटिवेशन की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती। इसलिए अक्सर पढ़ते रहें। पार्ट 3. गिव। दोस्तों, इस भाग में हम पढ़ेंगे कि कैसे आप देने की प्रवृत्ति पैदा करें। इससे आप सच में एक खुश और संपूर्ण इंसान बन पाओगे। सबसे बड़े दानवीर कर्ण थे। वे कुछ भी दे सकते थे, लेकिन आपको अपनी धन संपत्ति देने की जरूरत नहीं है। तो आइए देखते हैं लेखक क्या देने की बात कर रहा है। हर मॉन्क को मुडिटा के बारे में बताया जाता है। आप भी इस कॉन्सेप्ट को जानकर लाइफ में यूटिलाइज कर सकते हो। मुडिटा का मतलब है दूसरों को सिंपैथी यानी सहानुभूति देना और दूसरों की खुशी में खुश होना। अगर ये 2 बातें आपने सीख ले तो आपका जीवन बदल जाएगा। आजकल हर कोई दूसरे को नीचा दिखाने में लगा रहता है, दूसरों से कड़वा बोलता है। इससे दूसरे भी ऐसा ही करते हैं। इससे सिर्फ नेगेटिविटी फैलती है, खुशी नहीं। इससे बेहतर है कि अगर कोई आपसे बात करे तो प्यार से उसकी बात सुने और उसे कोई कष्ट है तो सिंपैथी दे, न कि उसे क्रिटिसाइज करने लग पड़े या डांट दे। दूसरों का कष्ट और दर्द समझे। इसी तरह अगर किसी को कोई खुशी या तरक्की मिलती है तो ईर्ष्या या जलन न करे। जलन का तो नाम ही काफी है, यह आपको अंदर से जलाने लगती है। ईर्ष्या करने से ज्यादा स्ट्रेस हार्मोन जैसे कोर्टिसोल निकलने लगता है, जिससे आपकी धड़कन बेवजह बढ़ जाती है और आपको आगे चलकर दिल की बीमारियां लग सकती हैं। एकदम से तो पता नहीं चलता है। तो दोस्तों, आज से आप मुडिटा का प्रिंसिपल भी जीवन में अपना लें। आपका जीवन आज से ही बदल जाएगा। रिलेशनशिप्स। कोई भी रिश्ता हो उसे मजबूत रखने के लिए आपको 3 चीजों पर ध्यान देना चाहिए। प्रेजेंस। जब भी किसी को आपकी हेल्प की जरूरत हो तो निस्वार्थ भाव से आगे बढ़ चढ़कर उनकी मदद करें। प्रेजेंट रहें, गायब न हो जाएं। अटेंशन। उन्हें जो भी कष्ट हो उसे ध्यानपूर्वक सुने और फिर उसके निवारण हेतु कार्य करें। बहुत से लोग दूसरों के कष्ट में आनंद लेने लगते हैं। इससे उनके साथ भी आगे ऐसा ही होता है।
कि उनकी कष्ट किसे नहीं होते हैं। इंटीमेसी, प्रगाढ़ता बढ़ाने के लिए ट्रस्ट और प्यार अपनाएं। उन्हें हर्ट करने वाली बातें कभी न बोलें। उनका ट्रस्ट कभी न तोड़ें। जो प्रॉमिस किया है उसे हर हाल में निभाएं। अगर कोई चीज संभव न हो तो उसका प्रॉमिस न करें, लेकिन जितना आपसे हो सके उनकी हेल्प करें। तो दोस्तों, यही है जय शेट्टी की इस अमेजिंग किताब थिंक लाइक ए मॉन्क की समरी। उम्मीद है आपको जरूर इंस्पिरेशन मिली होगी और आप में पॉजिटिव एनर्जी का संचार हुआ होगा। कृपया नीचे कमेंट करके मुझे मॉरल सपोर्ट दें और वीडियो को अपने लव्ड वंस के साथ शेयर भी कर दें, कि उनकी ज्ञान बांटने से बढ़ता है। हो सकता है इस समरी को सुनकर वे आपसे भी सिंपैथी और काइंडनेस से बात करना शुरू कर दें। उनको पर्सनल बेनिफिट तो मिलेगा ही। धन्यवाद।